पन्ना जिले के कल्दा में इन दिनों बागेश्वर धाम की श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में श्री राम कथा सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु अपनी अपनी सुविधा से पहुंच रहे हैं। पन्ना जिला के अलावा आसपास के जिलों की बात तो छोड़ ही दें, झारखंड प्रदेश से भी यहां पर श्रद्धालु कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। सत्यदेव प्रसाद झारखंड से कल्दा पहुंचे और उन्होंने इस बात की जानकारी पेप्टेक टाइम के माध्यम से साझा की। बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार श्री राम कथा सुनने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। बसों में कुछ ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जिसमें राम कथा शुरू हो चुकी है और जो भक्त और श्रद्धालु पहुंच नहीं पाए तो वे अपने मोबाइल के माध्यम से ही उस कथा का आनंद लेते दिखे। और इस दौरान यहां पर पहुंचने के लिए बसों में जमकर सवारियां भरी देखी गईं, लेकिन लोग परेशानियों से पार होते हुए यहां पर श्री राम कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। हम 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 सितंबर गुरुजी का यूट्यूब में 2022 से ही देखे और 22 सितंबर को ही हम फैसला किए कि बनारस में गुरुदेव का भागवत कथा हो रहा है तो हम वहाँ, अगर गुरु कृपा होगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी कहाँ पर आए हैं? अभी हम कालदा आए हैं और गुरुजी का राम कथा सुनने के लिए आए हैं। कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? यहाँ से लगभग तो हमको लगता है 1500 किलोमीटर की दूरी होगी। कम से कम 50 किलोमीटर। क्या सुनने के लिए आए? मैं भागवत सुनने के लिए आया हूँ, राम कथा सुनने के लिए आया हूँ और बागेश्वर धाम कम से कम 1 साल से जुड़ा हूँ। और वहाँ मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे बाबा जी के से, मतलब एक औरत ऐसी आई थी, बिल्कुल पूरी टोली लेकर के आए थे और सिर्फ भभूति लगा दिया और ऐसे हाथ मल्हा वैसे वो ठीक होकर चलने लगी। मैंने अपने आँख से देखा और वहाँ कम से कम मैं 10 दिन रुकता हूँ जा कर के। और जब मुझे पता चला कि बाबा जी यहाँ आ रहे हैं कल्दा में, तो मैं तत्काल अपना दुकान, किराना की दुकान है मेरी, किराना की दुकान है, तो मैं तत्काल बंद करके और यहाँ चला आया। बस यहीं आए हैं अपनी समस्या लेकर के, दुख निवारण कराने के लिए महाराज से अर्जी लगाएंगे और उनसे विनती करेंगे। ये सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है और उसमें जो है तो हम भी सहयोग अपने से जो बन रहा है तो वो कर रहे हैं, उन्हें अपनी विनती सुना रहे हैं कि हमारा भी निवारण हो। कुछ हम बहुत परेशानी में रहते हैं और उस को लेकर के हम यहाँ पे सुनवाने आए हैं। और बागेश्वर धाम भी गए थे और वहाँ भी हमें बहुत अच्छा दरबार लगा और जहाँ जहाँ होता रहेगा, जहाँ भी हम जाते रहेंगे। अब यहाँ कल्दे आए हैं, पहली बार आए हैं कथा भागवत में। आज ये हमारी 4-5 बार हो गए बागेश्वर धाम में। कैसे पता चला आपको यहाँ पे कल्दा में? अब यही मोबाइल टीवी में देखते थे, ये हुआ कि 14 से 16 तक है, तो हमने कहा कथा सुनेंगे उनकी जाके। क्या कहना चाहते हैं गुरु जी को लेकर? अब कहना, अभी इतने सब लोग कहाँ सुन, किसकी कथा तो बहुत अच्छी लगी है, उनके सुनते रहेंगे, जीवन भर सुनते रहेंगे। मैं बाबा जी का कथा सुनने आई हूँ। बागेश्वर धाम जा रही थी, लेकिन बाबा जी यहाँ कल्दा में कथा कर रहे हैं करके बनवासी क्षेत्र में, तो मैं यहाँ आ गई। पहली बात तो महाराज जी में सिया रामचंद्र की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा की। पहली बात तो बताऊं कि सबसे बाबा पॉजिटिव में महाराज जी का ये सनातन धर्म के बारे में जागृत कर रहे हैं और जन जन तक पहुंचा रहे हैं सनातन धर्म के प्रचार को। और राम जी की कृपा, राम जी के बारे में, हनुमान जी की बारे में, उनकी कृपा के बारे में कि हमारे हिंदू सनातन धर्म कितनी मजबूत है और कितनी स्ट्रांग है कि हम उसको छोड़कर हम दूसरे धर्म में प्रवेश नहीं कर सकते। उसी बताने के लिए सबसे पहले प्रचार कर रहे हैं बाबा जी। इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए आई और मैं भी उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत से मतलब चरणों में, मतलब दास के रूप में ही मतलब देखना चाहती हूँ। मैं दासी हूँ भगवान, जिस तरह रामचंद्र की दास हैं हम, उसी तरह से गुरुजी की भी दास हो गए। हम गुरु कभी नहीं बनाए किसी को, लेकिन आज हम ये देखकर, बाबा जी को देखकर, उनके विचार, उनके भावनाएं, उनकी जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं राम जी की कृपा, राम जी के नाम को, और राम जी की एक हीरे मोती कहना चाहिए, हीरे एक मोती की तरह राम जी को प्रवाहित कर रहे हैं। उससे हम बहुत ही, उनसे हम कह सके, हमारे पास शब्द भी नहीं है कुछ कहने के लिए, तो हम इतना ही कहेंगे, बहुत ही बागेश्वर धाम सरकार की जय। हम बहुत ही मतलब कृपा वो हैं, बहुत ही आभारी हैं हम।